हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत ने तैयार कर लिया ड्रैगन की पनडुब्बियों का काल। नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन किलर अर्नाला ने भरी हुंकार। चुन चुनकर समंदर में चीनी गुस्ताखियों को करेगा बर्बाद। कुछ ही महीनों में भारतीय नौसेना में किया जाएगा शामिल। वहीं नेवी को भयंकर बनाने आ रही सबसे बवंडर मिसाइलें। दोस्तों, चीनी पनडुब्बियों की हिमाकत को देखते हुए भारत ने बेहद खतरनाक हथियार तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। यह एक नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस्ड सबमरीन किलर जंगी जहाज है, जिसका नाम INS अर्नाला है। इसे इतना भयंकर बनाया गया है कि इसकी ताकत के आगे तमाम पनडुब्बियां पलक झपकते ही दम तोड़ देंगी। इसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है, जिसके जरिए यह ढूंढकर पनडुब्बियों को बर्बाद करता है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे भारत में ही बनाया गया है, जिसे बहुत जल्द भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए भारत लगातार दम दिखा रहा है और इसलिए वह नौसेना में भयानक मिसाइलों का जखीरा शामिल कर रहा है, जिससे किसी भी चुनौती को बर्बाद किया जा सके। भारत की यह तैयारियां बता रही हैं कि वह चीन पाकिस्तान की चुनौतियों को देखते हुए कितना होशियार है। भारत के इस जंगी जहाज की तूफानी ताकत और नौसेना में शामिल होने जा रही बवंडर मिसाइलों के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। समंदर में भारत की ताकत को देखकर आप गदगद हो जाएंगे। 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मनों का दहला जाएगा दिल। 1 मिनट में 550 गोलियां दागने वाली CRN-91 नेवल गन से लेस दुश्मन की पनडुब्बियों के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट फायरिंग करता है। भारत इस वक्त समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी मिसाइलों का लगातार टेस्ट करके दुश्मनों के दिल दहला रहा है, क्योंकि यह भयानक तकनीक के साथ बवंडर हथियार ले जाने में सक्षम है। इनकी रेंज में आने वाले टारगेट की बर्बादी फिक्स है। इन घातक मिसाइलों की ताकत, क्षमता और रेंज के बारे में पूरी रणनीति बताने से पहले हम आपको समंदर में भारत के उस नए लड़ाके के बारे में बताना चाहेंगे जो दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम है। भारतीय नौसेना का यह नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस्ड सबमरीन किलर जंगी जहाज INS अर्नाला है। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड्स और लार्सन एंड टुब्रो ने मिलकर बनाया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। यह भारत का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें केवल एक जंगी पोत नहीं, बल्कि 12,622 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत 16 युद्ध पोत बनाए जा रहे हैं और पहला युद्ध पोत INS अर्नाला बहुत जल्द समुद्री ट्रायल्स के लिए पानी में उतरेगा। यह कॉर्बेट सीरीज का जंगी जहाज है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 900 टन है। यह 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। कुछ ही महीनों में इसे नौसेना को सौंपा जा सकता है। इसकी रेंज 3,300 किलोमीटर है। मतलब जब ऐसे जंगी पोतों का विशाल बेड़ा भारत उतार देगा, तो दुश्मन की गुस्ताखियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस जंगी जहाज पर 7 ऑफिसर समेत 57 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें ASW यानी एंटी सबमरीन वारफेयर कॉम्बैट सूट लगा है, जो दुश्मन के हमलों को तबाह करने के लिए हथियारों को तैयार करता है और उन पर नजर रखता है। इसके अलावा इस पर 4 तरह के मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं, जो जंग के वक्त युद्ध पोत को सही सलामत रखने में मदद करते हैं। वहीं इस युद्ध पोत पर एक RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगाया गया है। यह 213 मिलीमीटर का एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है, जो दुश्मन की पनडुब्बियों के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट फायरिंग करता है। इसके अलावा इस पर 6 हल्के वजन वाले ASW टोरपीडो लगाए गए हैं। साथ ही एंटी सबमरीन समुद्री बारूदी सुरंगें इसमें मौजूद रहेंगी, जो पनडुब्बियों के चीथर उड़ा देंगी। वहीं इस पर 30 मिलीमीटर की एक CRN-91 नेवल गन लगाई जाएगी, जो एक ऑटोमेटिक गन है और हर मिनट 550 गोलियां दाग सकती है। यानी दुश्मन का जहाज बर्बाद हो जाएगा। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें 2 OFT 12.7 मिलीमीटर M2 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन लगी होगी। यह भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक ताकत से लैस अब तक का सबसे विशाल जंगी जहाज होगा। इन जहाजों के नौसेना में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना अजेय हो जाएगी। वहीं भारतीय नौसेना को भयंकर मिसाइलों से लैस करने के लिए भारत लगातार टेस्ट कर रहा है, जिनकी ताकत देखकर चीन के पसीने छूट रहे हैं। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत लगातार कर रहा टेस्ट अग्नि 5 और 6 की ताकत को देखकर सर पीट रहा ड्रैगन। भारत के पास मिसाइलों का विशाल जखीरा है। अब भारत इनकी तकनीक में लगातार इजाफा कर रहा है। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत इनकी भारी तैनाती करने जा रहा है, जिसके लिए ताबड़तोड़ टेस्टिंग की जा रही है।
डीआरडीओ ने हाल ही में स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जबकि एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट भी किया जिसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं है। भारत ने इसे सीक्रेट रखा था, केवल नोटम के लिए जरूरी चीजें ही टेस्ट से पहले बताई गई थीं। भारत मिसाइलों का लगातार टेस्ट जमीन, जहाज, हवा और पनडुब्बी से करके अपनी ताकत दिखा रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि टू फ्रंट वॉर के लिए आसमान, जमीन और समंदर तीनों जगहों पर परमाणु वारहेड से लैस हथियार तैनात करने होंगे, तभी पाकिस्तान और चीन को सीधा किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद है के सीरीज की मिसाइल। भारत के पास फिलहाल के 4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, जिनकी रेंज 750 से 3500 किलोमीटर है। लेकिन जब नौसेना नई पनडुब्बियों बना रही है, तो उसे नई मिसाइलों की भी जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में के-5 और के-6 एसएलबीएम मिसाइलों की सख्त जरूरत है, जिससे ज्यादा रेंज तक हमला किया जा सके। इसके अलावा अग्नि 5 सीरीज की एसएलबीएम भी इस्तेमाल की जा सकती है। अग्नि 5 मिसाइल की ताकत को पूरी दुनिया जानती है। चीन और पाकिस्तान इसके नाम से ही खौफ खाते हैं, क्योंकि इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आता है। वहीं के सीरीज की एडवांस मिसाइलें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो परमाणु क्षमता से लैस हैं। इनकी रेंज 7 से 8000 किलोमीटर है। इसमें एक साथ कई वारहेड लगाए जा सकते हैं, यानी यह एमआईआरवी तकनीक से लैस है। इसी वजह से एक ही मिसाइल से 5 टारगेट्स को हिट किया जा सकता है। इसमें 400 किलोग्राम वजनी परमाणु या पारंपरिक हथियार लगाया जा सकता है। वहीं इसकी स्पीड 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, जबकि 5 मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें 2000 किलोग्राम वजन का वारहेड लगा जा सकता है, चाहे वह पारंपरिक हो या फिर परमाणु। इसकी रेंज 5 से 6000 किलोमीटर है। इसे फिलहाल अरिहंत क्लास सबमरीन और एस-5 क्लास सबमरीन में लगाया गया है। इसे दूसरी पनडुब्बियों में भी लगाया जा सकता है। वहीं के 6 मिसाइल बेहद भयंकर है, जो अभी बनाई जा रही है। 39 फीट लंबी इस मिसाइल में 3000 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। यह भी एमआईआरवी तकनीक से लैस है, इसी वजह से इससे कई टारगेट्स पर निशाना लगाया जा सकता है। इसकी रेंज 8 से 12,000 किलोमीटर होगी। इसे एस-5 सबमरीन में लगाने की योजना है। तो दोस्तों, भारत समंदर में खुद को मजबूत बनाने के लिए तगड़ी तैयारी कर रहा है, इसी वजह से लगातार घातक हथियार नेवी में शामिल किए जा रहे हैं। भारत के नए जंगी पोत और मिसाइलों के दमखम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।